नगर निकाय चुनाव को लेकर आरक्षण सूची जारी होते ही दावेदारों की लाइन लगनी शुरू हो गई है। बीजेपी के भीतर हर निकाय स्तर पर टिकट को लेकर दावेदारों की होड़ मची हुई है। खास तौर पर मेयर पद की सीट पर कई दावेदार सामने आ रहे हैं। ऐसे में हर बार की तरह इस बार भी बीजेपी के लिए प्रत्याशी का चयन करना आसान नहीं है। हालांकि बीजेपी ने सभी निकायों में पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी है, जिसमें कई विधायक और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को पर्यवेक्षक बनाया गया है, जो निकायों में जाकर कार्यकर्ताओं और वरिष्ठ नेताओं से फीडबैक लेकर उम्मीदवारों के नाम का पैनल पार्टी स्तर पर देंगे। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा निकाय चुनाव को लेकर के अपने वरिष्ठ पदाधिकारियों को निकाय क्षेत्रों में पर्यवेक्षक के रूप में भेजा गया है और 21 तारीख से पहले पर्यवेक्षकों को अपनी रिपोर्ट, जो 3 नामों का पैनल उन्होंने बनाना है, उसको अपने प्रदेश नेतृत्व को सौंपना है और उसके बाद प्रत्याशी चयन की प्रदेश चुनाव समिति द्वारा घोषणा की जाएगी। निश्चित रूप से जो पर्यवेक्षक बनाए गए हैं उनको संबंधित निकाय क्षेत्रों में जाकर के वहाँ पर जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, प्रदेश के पदाधिकारी हैं, जिलों के पदाधिकारी हैं, मोर्चा प्रकोष्ठों के जो हमारे वहाँ पर पदाधिकारी हैं, उन सभी से वहाँ पर संभावित उम्मीदवारों के संदर्भ में फीडबैक लिया जाएगा, रायशुमारी ली जाएगी और उसमें प्रथम वरीयता में जो 3 लोगों की रायशुमारी में आएंगे, उसका पैनल बना करके केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व को सौंपेंगे और उसमें से फिर प्रत्याशी का चयन किया जाएगा। एक तरफ पार्टी उम्मीदवारों के चयन को लेकर आंतरिक सर्वे कर रही है, तो वहीं माना यह भी जा रहा है कि सरकार की एजेंसियों के द्वारा भी सर्वे किए गए हैं, जिनकी रिपोर्ट पर भी बीजेपी की नजर है। अब ऐसे में किस सीट पर कौन उम्मीदवार भारी है, इस पर बीजेपी का मुख्य फोकस रहने वाला है। वहीं रुड़की नगर निगम के लिए पर्यवेक्षक बनाए गए मुकेश कोहली की माने तो 24 दिसंबर तक पार्टी स्तर पर पैनल को सौंप दिया जाएगा। देखिए, नगर निगम रुड़की सामान्य महिला के लिए आरक्षित हुई है, तो उसी परिप्रेक्ष्य में हम सब लोगों को लगभग 20 तारीख तक वहाँ से नामों का पैनल लाना है और उसी परिप्रेक्ष्य में हम एक आध दिन बाद रुड़की जाने वाले हैं। वहाँ पर जितने भी हमारे भारतीय जनता पार्टी में क्राइटेरिया के लोग हैं, जिन से हमको पूछताछ करनी है, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता हैं, वर्तमान और निवर्तमान के जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं, उन सभी से हमको बातचीत करनी है और जो भी प्रमुखता से 3-4 नाम निकल कर आएंगे वो हमको प्रदेश संगठन को अपनी रिपोर्ट 24 तारीख को देहरादून में, ऐसा तिथि लगभग तय की गई है, उसमें हम लोगों को देना है। आरक्षण सूची जारी होते ही नगर पालिका अध्यक्ष, नगर पंचायत अध्यक्ष, पार्षद और सभासदों को लेकर बीजेपी में कई दावेदार अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि टिकट चयन की चुनौती से पार्टी कैसे पार पाती है। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर फॉलो करें।